सर बिजनेस एनवायरनमेंट वेरी इजी चैप्टर, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड इससे क्वेश्चंस आते हैं, बहुत सिंपल होते हैं सर। बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है सर? ऐसे फैक्टर फोर्सेस जो हमारे बिजनेस को बाहर से इफेक्ट करे, दैट इज नोन एज बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है सर? ऐसे फैक्टर फोर्सेस जो हमारे बिजनेस को एक्सटर्नली इफेक्ट करे, दैट इज नोन एज बिजनेस एनवायरनमेंट। उसके बाद होता है सर एनवायरमेंटल स्कैनिंग। एनवायरमेंटल स्कैनिंग वर्ड का मतलब होता है सर जिस एनवायरनमेंट में हम अपने बिजनेस को कर रहे हैं उसको स्कैन करना। उसमें सर उसमें स्कैन करके स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट हमारे बिजनेस के लिए क्या है उसको एनालाइज करना सर। फिर है नेचर, फीचर या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। सबसे पहला डी से क्या है? क्या बिजनेस एनवायरनमेंट बहुत फ्लेक्सिबल है, चेंजिंग है? यस सर। अगला आर से क्या है? याद रखना सर, रिलेटिविटी और इंटर रिलेशन, इसमें बहुत कंफ्यूजन है स्टूडेंट को। रिलेटिविटी की बात हो तो सर ये कंट्री टू कंट्री, रीजन टू रीजन डिफर करता है सर। और इंटर रिलेशन क्या होता है सर? किसी को पता? एक आध एग्जाम्पल इंटर रिलेशन का। रिलेटिविटी तो सर कंट्री टू कंट्री डिफर करता है, पहचान में आ जाएगा सर। जहां पर आप यूएस और इंडिया को कंपेयर करो वो रिलेटिविटी वाली बात आ जाती है। इंटर रिलेशन क्या होगा? पूरे ही एक्सटर्नल है सर। नहीं, इंटर रिलेशन है सर, डिपेंडेंट थोड़ी के। बातचीत नहीं सर, दिखता है इंटर रिलेशन कोई भी। सर इंटर रिलेशन ये है सर जहां पर एक सेक्टर में कोई चीज का इंपैक्ट हो और उसी का इंपैक्ट दूसरे सेक्टर में भी देखा जाए सर, दैट इज कॉल्ड इंटर रिलेशन। एग्जाम्पल, नवरात्रि का टाइम है, नवरात्रि के टाइम पे गरबा है। गरबा है तो सर ये जितने भी गरबा के ड्रेसेस हैं इनके मार्केट को जो इंपैक्ट पड़ रहा है दैट इज कॉल्ड इंटर रिलेशन। ठीक है सर। रिलेटिविटी अलग चीज है, इंटर रिलेशन अलग चीज है। ठीक है, ध्यान रखना। इससे एग्जाम में केस स्टडी आएगी तो आप कंफ्यूज हो गए, भयानक कंफ्यूजन होता है इसमें आखिरी दिन। ठीक है, बहुत ध्यान रखना सर। अगला है ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेस, यही तो हम पढ़ रहे हैं सर। बिजनेस एनवायरनमेंट मतलब ऐसे कोई भी फोर्सेस जो बाहर से इंपैक्ट करे। एक इसको याद रखना केस स्टडी के लिए, स्पेसिफिक और जनरल फोर्सेस। स्पेसिफिक मतलब जो सिर्फ आपके ऑर्गेनाइजेशन को इंपैक्ट करे, और जनरल मतलब जो सभी को इंपैक्ट करे। सर जब भी कभी आप जितने भी अभी अपन पढ़ने वाले हैं ना सर, डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, वो जितने भी डायमेंशन पढ़ेंगे सर वो जनरल फोर्सेस है। और जहां पर स्पेसिफिक की बात हो तो स्पेसिफिक की पहचान ऐसी होगी सर, आपके कस्टमर, आपके इन्वेस्टर, आपके शेयर होल्डर्स, ये सब पहचान है स्पेसिफिक की। जब भी कभी कस्टमर, इन्वेस्टर, सप्लायर, ये सब दिख जाएगा ये स्पेसिफिक है। आपको जनरल के लिए ऐसे दिखेगा, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, ये सब जनरल फोर्सेस होंगे। ये इसकी पहचान है केस स्टडी की, ध्यान रखना सर। ठीक है। अगला है बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है सर? कॉम्प्लेक्स। सर क्योंकि सर ये बिजनेस एनवायरनमेंट समझना इट्स नॉट इजी, मार्केट बहुत स्पीड से चेंज होता है, तो सर आपको अपने बिजनेस के हिसाब से समझना बहुत टिपिकल है। अगला दिया हुआ है सर अनसर्टेनिटी। बिजनेस एनवायरनमेंट हाईली अनसर्टन है सर, वी कैन नॉट प्रिडिक्ट कि अगले सेकंड क्या होने वाला है। बिजनेस एनवायरनमेंट माइट बी पॉसिबल आपके लिए पॉजिटिव भी हो और हो सकता है नेगेटिव भी हो। बहुत फास्ट चेंजिंग है बिजनेस एनवायरनमेंट, हाईली अनसर्टन होता है, कई बार आपके फायदे के लिए भी होता है और कई बार नुकसान भी होता है सर। अगला है इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। सर इसमें हम सबसे पहले क्या पढ़े? सबसे पहले क्या करेंगे? आइडेंटिफाई करना अपॉर्चुनिटीज, फिर फर्स्ट मूवर एडवांटेज, फिर थ्रेट्स को पहचानना, फिर रिसोर्सेज की टैपिंग एंड असेंबलिंग करना, ठीक, फिर परफॉर्मेंस इंप्रूव करना। इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, इसमें ना दो तीन पॉइंट है, इसमें दो तीन पॉइंट है, यहाँ से केस स्टडी आती है। एक है फर्स्ट मूवर एडवांटेज, और एक थ्रेट्स और वार्निंग सिग्नल, इनसे केस स्टडी आती है। बाकी पॉइंट्स राइटिंग के फॉर्म पे आ रहते हैं, नहीं देता है, दिखता भी है। ठीक। फर्स्ट मूवर एडवांटेज,
और थ्रेट्स और क्या बोलते हैं वार्निंग सिग्नल, इसको अच्छे से याद रखना है, इससे केस स्टडी सबसे ज्यादा आती है सर। ठीक है, डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट देखो सर, सबसे पहला कौन सा डायमेंशन है? इकोनॉमिकल डायमेंशंस। इसको याद कैसे रखेंगे सर? पूरा इकोनॉमिक्स में जो हम पढ़े वो सब इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में कवर हो जाएगा। पूरा जितना भी आप इकोनॉमिक्स में पढ़े हो सब जितना भी आप इकोनॉमिक्स में पढ़े हो पूरा इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में कवर हो जाएगा सर। आप इसमें याद रखना, डीमोनेटाइजेशन, जीएसटी, इन्फ्लेशन। डीमोनेटाइजेशन तो सबसे हॉट टॉपिक है क्योंकि 2000 का नोट बंद हुआ है सर रिसेंट में, और वो आपके एग्जाम के लिए रिलेवेंस बहुत ज्यादा रखता है सर। ठीक, दूसरा दिया हुआ है सोशल एनवायरनमेंट, ये किससे रिलेटेड रहेगा? सोसाइटी और पीपल। नवरात्रि बेस्ट एग्जाम्पल सर, सोशल एनवायरनमेंट। उसके बाद अगला क्या है सर? पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। ये भी बहुत हॉट टॉपिक है सर क्योंकि चुनाव है सर, अभी तो चुनाव चल ही रहा है सर, कहीं ना कहीं गवर्नमेंट से रिलेटेड बातें हैं तो सर पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है। अगला दिया हुआ है सर लीगल एनवायरनमेंट। लीगल एनवायरनमेंट में सर लॉ से रिलेटेड बातें होगी। छत्तीसगढ़ में हुक्का बैन हुआ, लीगल एनवायरनमेंट। ठीक है, अगला दिया हुआ है टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, इसमें 5G की बातें होगी सर। ठीक है, इसमें 5G की बातें होंगी सर, नई इंप्रूव टेक्नोलॉजी, एआई का जमाना है, एग्जाम में एआई भी दे सकता है सर। टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट कहीं ना कहीं ये भी बहुत मार्केट में हॉट टॉपिक है। फीचर्स ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, मैं बोलता हूँ सर यहाँ से पढ़ने का सेंस नहीं है क्योंकि आप इकोनॉमिक्स में बहुत डीप और डिटेल में कवर कर लेते हो सर। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, याद है ना सर? अब भी रिसेंट में इकोनॉमिक्स में पढ़े सर। डीमोनेटाइजेशन, दिस इज इंपॉर्टेंट एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 2000 का नोट कब बंद हुआ? मई में बंद हुआ कि सितंबर में? सर सोच के बोलो, आप मई बोलोगे तो अलग कहानी है, सितंबर अलग। मई में तो अनाउंस हुआ था कि भैया हम बंद कर रहे 2000 का नोट, बंद तो सितंबर में हुआ है ना सर। डेट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एकदम एकदम याद होना चाहिए सर। 30 सितंबर 2000 का नोट बंद हुआ था सर, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए एमसीक्यू बनने के चांसेस, चाहे बोलो तो केस स्टडी, कुछ भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है सर। कितने परसेंट 2000 के नोट मार्केट से क्या बोलते वापस आ गए? नहीं सर, जो एक्सचेंज हो गए। बताओ, इतना ही पता है तो बताओ, क्या परसेंट बता रहे हो? 83%। चलो सर, चाहते हो भगा दूं सर? कितने नोट अभी भी 2000 के बच गए जो मार्केट में चल रहे हैं? है, लोगों के पास है। आरबीआई ने कहा अभी तक ये नोट हमारे पास नहीं आए हैं। नहीं सर, नोट की बात किया, नंबर के टर्म्स में बात किया। 10,000 करोड़ इतने नोट्स अभी भी हैं जो आए नहीं है वापस सर आरबीआई के पास। डिमोनेटाइजेशन, ये तो पुराना वाला है तो इसको तो याद ही रखना, नया वाला ज्यादा अच्छे से याद रखना सर, एग्जाम में आने के बेहद चांसेस है डिमोनेटाइजेशन। ठीक है, ध्यान रखना सर। पुराने में 500 और 1000 के नोट बंद हुए थे सर, 80% ऑफ द करेंसी विड्रॉ कर ली गई थी सर, और याद रखना 51% करेंसी फेक थी सर। उस टाइम की बात कर रहा हूँ जब पुराने नोट की बात थी सर। फीचर्स ऑफ डिमोनेटाइजेशन, सबसे पहला एन से क्या था? नॉन टॉलरेंस ऑफ टैक्स इवेशन। सर टैक्स की भयानक चोरी, क्योंकि जितना भी ये डिमोनेटाइजेशन के थ्रू पैसा सामने आया गया था ये सब ब्लैक मनी तो था सर। तो ये ब्लैक मनी जनरेट कहां से हुआ था सर? जब लोग टैक्स पे नहीं कर रहे थे तो ही ब्लैक मनी की तो बात आई थी सर। दूसरा क्या था सर? डिमोनेटाइजेशन है टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन मेजर। डिमोनेटाइजेशन वन ऑफ द ग्रेट मतलब टूल था जिसके थ्रू गवर्नमेंट ने क्या किया, लोगों के पास जो सालों से टैक्स का पैसा चोरी किया हुआ पड़ा था ब्लैक पे, वो पूरा मार्केट से पैसा एक बार में साफ किया सर। टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन मेजर। अगला देखो सर, टी से क्या है? डिमोनेटाइजेशन वन ऑफ द ग्रेट, बहुत अच्छी स्कीम थी क्योंकि इसके कारण क्या हुआ सर, जो बहुत सारे लोगों के पास घर में कैश पड़े हुए थे
जो ब्लैक में नहीं थे बट स्टिल कैश के फॉर्म में घर में पड़े हुए थे, वो सब बैंक में आने लगे सर, और मार्केट में पैसा आने लगा सर, लोग उसको सेविंग करने लगे वापस। सी से क्या है सर? अभी इंडिया में सबसे ज्यादा सर इलेक्ट्रॉनिक कैश यूज होना चालू हो गया, ई कैश के फॉर्म में लोग सबसे ज्यादा बिजनेस कर रहे हैं। आप चाहो तो पेटीएम बोल लो, गूगल पे, फोन पे, जो बोलना है बोल लो सर। कहीं ना कहीं हम इसके तरफ बहुत ज्यादा मूव कर गए हैं सर। आ रही बात समझ आया? इस चैप्टर से देखो मैं आपको एकदम रियल फैक्ट बता रहा हूं, डायमेंशन से केस स्टडी आएगी, ठीक है? सबसे पहले जो फीचर दिया हुआ है उस फीचर्स को लिखने को आ सकता है, ठीक है? डीमोनेटाइजेशन दो जगह रिलेवेंस है। अगर इको में आ गया डीमोनेटाइजेशन तो बीएसटी में नहीं पूछेंगे, बीएसटी में आ गया तो इको में नहीं पूछेंगे, दो में से एक जगह आएगा सर। और पहले बीएसटी का पेपर होता है, बाद में इको होता है, तो ये समझ आ जाएगा आपको, क्योंकि डिमोनेटाइजेशन बहुत हॉट टॉपिक है सर। हमारे इकोनॉमिक्स में भी दिया हुआ है सर, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी वाले चैप्टर में डिमोनेटाइजेशन, तो बहुत ही हॉट टॉपिक है, वहां पर भी रिलेवेंस है, यहाँ पर भी रिलेवेंस है। मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छे से देख के जाना सर एग्जाम के लिए, ठीक है?